हेलो, आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस सर। स्वागत है सभी का मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। और आज हम लोग का लाइव क्लास 10 है, 10वां क्लास है आज। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एसएससी जीएसटी 2023 नाम का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप पिछले 9 क्लासेस जो हैं वो हमारे जो हो चुके हैं वो देख सकते हैं। और आज हम लोग का 10वां क्लास है। तो अभी और लोग जुड़ ही रहे हैं। सूरज जी, आवाज आपको मिल रही है? सूरज जी लीव कर गए। क्या बात है, इस लिंक ज्वाइन करने में परेशानी हो रही है क्या किसी को? एक मिनट चेक कर लूँ ग्रुप में। सही है। कनेक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। प्रेरणा जी, आवाज मिल रही है? यस सर। ओके। सूरज जी आ गए हैं, अंजलि झा जी आ गए हैं। ठीक है, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे सब लोग। राजा जी आ रहे हैं, आ गए हैं। राजा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताइए सर कैसे हैं? बस बस बस, चल रहा है। आप आजकल क्लास में नहीं आ रहे हैं? हाँ जी सर, वो थोड़ा ना कभी कभी लेट हो जाता है तो इस वजह से हाँ हाँ हाँ। अटेंड नहीं करता। सूरज जी, आपको वॉइस नहीं आ रही है तो आप एक बार म्यूट करके मैं फिर से सर देखिए। प्रॉपर आपका प्रॉपर ऑडियो से कनेक्ट कोशिश हो करूंगा। रहा है, हाँ। फिर से या तो लीव करके फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए। रुखसार जी भी आ गए हैं। हाँ सूरज जी, आ तो रही है, आपकी पिक्चर भी आ रही थी। चलिए, सभी लोग आ गए हैं आई थिंक। आज का टॉपिक जो हमारा था, आज विक्रम जी नहीं आए। क्या हाल है सूरज जी, बहुत दिनों बाद? भैया नमस्कार। बहुत दिनों बाद, बस नमस्कार। भैया आपको पता है थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। कोई नहीं कोई नहीं, पढ़ाई अपना कर रहे हैं ना कम से कम। हाँ जी भैया। हाँ, जो टॉपिक है कम से कम पर डे कुछ ना कुछ टारगेट रख के स्टडी करते रहिएगा। राम जी भी आ गए हैं। जी, चलिए। आज थोड़ा सा टाइम मिला तो आज हमें, इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज छोड़ा था। मैंने पूछा, मैंने हाँ भैया हाँ हाँ हाँ, बताइए आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग का टॉपिक है संधि। जी जैसे भैया। समास हो गया हम लोग का, काफी ज्यादा टॉपिक हम लोग जैसे 9 दिनों में कम से कम 8 टॉपिक सेट कर चुके हैं। आज हमारा ग्रामर का 9वां टॉपिक है। तो इसी तरीके से जो हम लोग की प्रैक्टिस है निरंतर चल रही है। और फिर जैसे बीच में कुछ गैप हो जाएगा, मेरी व्यस्तता बढ़ेगी अभी इस बात। तो कल तो शायद क्लास चलेगी, उसके बाद जी जी। देखता हूँ, कुछ फंक्शन वगैरह अटेंड करना है और पेपर वगैरह अपना भी है। फिर भी हालांकि पेपर चल रहे हैं, फिर भी जो अगर टाइम मिल जाता है तो कंटिन्यू किया जा रहा है। उस बीच में कुछ होमवर्क दे दूंगा, उसको आप रिवीजन करेंगे, या वर्ड्स वगैरह का कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, या कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा ग्रुप में, उसका आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो काम चलता रहेगा। और मेरी कोशिश ये है ना कि एग्जाम जब जैसे 6 महीने बाद एग्जाम है, 8 महीने बाद है, तो तब तक हम ग्रामर को कम से कम 4 बार 5 बार इतना तक रिवीजन कर ले कि वो टॉपिक हमारा एकदम कंफर्म हो जाए आगे के लिए। जैसे मान के चलिए ग्रामर में 20 टॉपिक है, तो 20 टॉपिक करके फिर हम लोग इंग्लिश ग्रामर पे स्विच करेंगे। फिर इंग्लिश हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर पे, फिर हिंदी पे आएंगे, फिर इंग्लिश पे, इस तरीके से। रोहित जी, आप फिर से कनेक्ट हो जाइए। आवाज नहीं आ रही है तो फिर से आप कनेक्ट हो जाइए। बाकी इधर आवाज सबको मिल रही है, नेटवर्क एरर जी होगा। चलिए, संधि। संधि के बारे में जानते हैं, समय ज्यादा ये नहीं करेंगे। संधि के बारे में पढ़ के आए हैं, कौन बताएगा संधि के बारे में? सबसे पहले संधि होता क्या है ये समझ लें, ताकि जो लोग भी नए हैं। अपूर्वा जी, आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? अपूर्वा जी, आप फिर से रिज्वाइन कर हाँ। लीजिए, या माइक को म्यूट करके दोबारा से अनम्यूट करके देखिए, हो जाएगा सही, है ना? तो संधि जो है, संधि क्या होता है कौन बताएगा? राम सर जी, दो हाँ बताइए। दो वर्णों के परस्पर मेल दो संजोग एक वर्णों मिनट एक के मिनट, मेल को संधि कहते हैं। एक एक करके राम जी आप बताइए। एक एक करके बोल। मैं नाम जिनका ले रहा हूँ बताइएगा। सर, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मेल को कहते हैं, या मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो? उसको संधि कहते हैं। सर दो
दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हाँ, संधि जैसे कहते दो हैं। वर्ण है, आप समझिएगा यहाँ पे जो लोग भी नए हैं, मतलब हम लोग क्लास को ऐसा रखना चाह रहे हैं कि जो नए भी आए हैं, जिनका रिवीजन छूट गया है, जो पहली बार भी पढ़े, उनको भी समझ में आ जाए। जैसे शब्द और पद में अंतर मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, ठीक है। शब्द और पद समझ गए थे कि जब शब्द जो है वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है, इंडिपेंडेंट रहता है तो वो शब्द कहलाता है। वर्ण क्या है, यहाँ वर्ण की चर्चा आई, तो वर्ण क्या होगा सूरज जी बताएंगे। भैया वर्ण मतलब जैसे इसके बारे में नहीं। सबसे छोटी हाँ, इकाई है भाषा की, ठीक है। भाषा की अगर अच्छा हाँ, एक वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी वर्ण इकाई सबसे है छोटी है, जिसके खंड या छोटी टुकड़े इकाई नहीं किया जा सकता। नहीं की जा सकते। जैसे क है, तो क को हम क धन अ लगा सकते हैं, क में हलंत लगा के प्लस अ लिख सकते हैं, क धन अ, जी, ठीक है। यानी क में अ छुपा हुआ है, और छुपा है। ठीक है। तो इस तरीके अब अ जी, जो हो गया, तो अ को फिर से डिवाइड किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। नहीं यानी ये सबसे नहीं छोटा पार्ट हो गया, इसका छोटा यूनिट हो गया, यही वर्ण है हमारा, वर्ण, ठीक है। तो इसी जी यही भैया, वर्ण हुआ। अब यही है कि जब दो वर्ण मिलेगा, जैसे मान के चलिए दो शब्द जुड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। अब एक शब्द का लास्ट वाला और दूसरे शब्द का फर्स्ट वाला वर्ण पहला दोनों वाला। आपस में जब जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे, वही चेंज संधि कहलाएगा, ठीक है। फिर इसी को प्रकार में हम समझेंगे कितने प्रकार के हैं। जैसे उदाहरण बताइए, संधि के उदाहरण क्या हो जाएंगे, कोई भी, रुखसार जी बताइए, कोई भी एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण कौन कौन से वर्ड इसमें आ सकते हैं। जैसे स्वाधीन, हम्म स्वधन अधीन, हम्म सर्वाधिक, सर्वधन अधिक, हम्म अंडाकार, ये सब तो ठीक है। जैसे संधि सर्व के धन हुए। अधिक कहे सर्वाधिक हो गया, इस तरीके से देव धन आलय देवालय हो गया। दिवाले, हाँ, तो अब यहाँ पे देव धन जो बोल रहे हैं, एक तरह से प्लस का साइन जो होता है उसे हम कहते हैं हिंदी में, धन, कंफ्यूज मत होइएगा। धन। मधु जी आवाज आ रही है, रोहित जी, रोहित आ गए हैं। जी सर। चलिए, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आप वीडियो ऑन करेंगे तो आपकी पिक्चर भी आएगी। वही। चलिए, तो लाइट ऑफ। अच्छा लाइट ऑफ है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए संधि जो है, आ, संधि विच्छेद फिर क्या हुआ, संधि तो हो गया कि जो विकार उत्पन्न होगा, और संधि विच्छेद क्या होगा, कौन बताएगा। सर वो जो शब्द होता है ना, मतलब वर्ण अपने मूल अवस्था में आ जाता है, हम्म उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। हम्म जैसे जैसे देव और आलय, देव और आलय एक साथ देवालय हो जाता है, जैसे देव अलग देवालय हो एक शब्द गया है, यहाँ पर। ये फिर से अपने मूल हाँ अवस्था, जैसे इसका देव धन आलय जो आ जाएगा, इसको विच्छेद कर दिया हमने, तोड़ दिया अलग हाँ अलग हाँ पार्ट हाँ, में, तो ये ये संधि सर। विच्छेद कहलाएगा, ठीक है। अब संधि के भेद पर आते हैं, ठीक है। तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। तीन भेद है। यानी कि जो पहले वर्ण का स्वर संधि, अर्थात क्या हुआ, जैसे दो शब्द जुड़ रहा है आपस में, तो पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण होगा, जैसे देव धन आलय है, तो देव जी, में लास्ट का क्या है, व प्लस अ, व धन अ है ना। आ, तो ये पहले जी, वर्ण, पहले शब्द का जो वर्ण है, उसके आधार पे तीन भेद हैं संधि के। कौन कौन है, पहला स्वर संधि, दूसरा स्वर संधि, व्यंजन व्यंजक, संधि, और तीसरा व्यंजन, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि बताइए कोई। स्वरों का जब स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। हम्म अच्छा, अंजलि मिश्रा आवाज आ रही है, अंजलि जी ज्वाइन हो गई हैं। देखिए अब क्या होगा कि जो पहला वर्ण हमने बताया, पहले वर्ड का जो पहला, मतलब सॉरी अंतिम वर्ण जो होगा, यानी पहले शब्द का, वो अगर स्वर है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि स्वर संधि, कहलाएगा। अगर वो व्यंजन है तो व्यंजन कहलाएगा, व्यंजन संधि। और अगर वो विसर्ग है, पहले शब्द का आखिरी जो है वो विसर्ग है अगर, तो तो वो विसर्ग संधि कहलाएगा। पहचानने में कोई दिक्कत यहां पर, नहीं। बिल्कुल पहचान सकते सर हैं। इसमें ना हाँ बताइए, ऐड करिए जैसे जो भी क्या ऐड होता करिए। है, जैसे स्वर हम्म स्वर हाँ हाँ, व्यंजन संधि में क्या होता है, जैसे एक पद तो मतलब
व्यंजन रहेगा, ठीक है। और बाकी पद स्वर हो सकता है या व्यंजन जैसे व्यंजन में व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है या व्यंजन स्वर भी हो सकता है, तो व्यंजन संधि कहलाएगा। और जैसे विसर्ग संधि हो गया, तो विसर्ग रहेगा या स्वर्ग रहे, मतलब एक विसर्ग रहेगा और उसके बाद चाहे तो स्वर रहे मैंने चाहे क्या व्यंजन कहा रहे, तब वो कि विसर्ग संधि पहले वाले पे कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहला वाला हमेशा स्वर अगर है, ठीक है, जैसे आ ई वाला जो है लास्ट उसका, तो ये हमारा स्वर संधि। अगर क है, ख है, इस तरीके का कुछ है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। और अगर विसर्ग है, व्यंजक। विसर्ग बाद वाले का, तो वो बाद की, पहले से ही हमें पता चल जाएगा, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए क्या लिखा है, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण, माइक म्यूट कर लीजिएगा, किसी की बैकग्राउंड साउंड आ रही है, माइक म्यूट कर लीजिए, किनका आ रहा है साउंड, या तो श्रवण जी का साउंड आ रहा होगा या तो रोहित जी के घर का साउंड आ रहा है। माइक म्यूट कर लेंगे। हाँ, देखिए अगर संधि के पहले वर्ण के आधार पर, सॉरी यहां से, हाँ, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि। जैसे नव धन आगत, तो नवागत हो जाता है। संधि का पहला वर्ण यहाँ पे क्या है, व है, व के लास्ट में क्या है, अस्वर माला है, व धन अ है ना, इसको तोड़ेंगे तो। फिर जैसे अगर संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। जैसे वाक धन ईस, वाक में क में हलंत लगा दिए, ठीक है, तो वाक धन ईस है, तो ये वागीस हो जाता है, क का ग हो जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे होता है, कब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वर्ण क्या है पहले वर्ड का, जैसे वाक है तो क हलंत लगा हुआ है, यानी कि क में से अ ऑलरेडी हटा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ण सिर्फ क बचा हुआ है जो कि व्यंजन है, तो ये हमारा व्यंजन संधि हो गया। इसी तरीके से संधि का पहला वर्ण, जैसे यहाँ क है जो आधा वाला क, व्यंजन वर्ण है। और कह रहा है संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि। जैसे मनः धन रथ, क्या हो जाएगा, मनोरथ। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा मनोरथ। तो यहाँ पे संधि का पहला वर्ण क्या है, न है ना, जो कि विसर्ग युक्त है, तो ये विसर्ग संधि हो गया। संधि को पहचान जाएंगे अब कि स्वर कौन है, व्यंजन कौन है और विसर्ग कौन है। चलिए मैं एक पूछ लेता हूं, जिनका नाम लूंगा वो बताएंगे। बताइएगा, महोत्सव, महोत्सव में कौन सी संधि है, रोहित जी। महोत्सव स्वर संधि। स्वर संधि, इसका वो कर सकते हैं क्या, संधि विच्छेद। महा महा हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, जाइए जाइए, सही है। महा महाजोर हाँ महा हाँ हाँ एड हाँ, उत्सव या उत्सव। उत्सव उत्सव, महोत्सव। महाधन प्लस उत्सव, उत्सव। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्वर है, बिल्कुल सही है। अब बताएंगे, कौन बताएगा, एक मिनट में पूछ ले रहा हूं। हम्म, उद्योग, उद्योग बताइए, राम जी बताएंगे, चाहे एक मिनट रुक जाइए राम जी। श्रवण कुमार, आवाज आ रही है, जो नए आए हैं उनसे ही पूछ लिया जाए। श्रवण जी आवाज आ रही है, ओके। अंजलि झा जी बताइए, उद्योग, उद्योग में कौन सी संधि है। सर पता नहीं चल पा रहा मुझे। सद्भावना, सद्भावना में कौन सी संधि है। सद्भावना व्यंजन संधि। इसका विच्छेद करेंगे। सद कोई नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। अंजलि मिश्रा बताइए, सद्भावना, सद्भावना का विच्छेद करेंगे। व्यंजन संधि। हाँ, विच्छेद करिए। सदधन भावना। हाँ ताका दा। हाँ, सद सत, धन भावना। हाँ सत धन सत भावना, धन भावना। तो का द हो जाता है, तृतीय जो है सत दा। हो जाता है, ठीक है। और अब बताएंगे, कौन बताएंगे, आसान, राजा जी आप ही बता दीजिए। निश्चिंत, निश्चिंत में कौन सी संधि है, या निश्चल में कौन सी संधि है। विसर्ग।
गलत बताया सूरज जी आपने, राजा जी को बताने दीजिए सही वाला। निश्चल में कौन सी संधि है? हाँ, स्वर संधि है सर। स्वर संधि है, हाँ ये देखिए सही बता रहे हैं। इसका विच्छेद करिएगा। राजेश जी सामने तो आइए, कहाँ है आज आप? सामने तो आइए, सो गए कैमरा हम। ऑन करिए। राजा जी फंस गए आप। सूरज जी ने सही सामने बताया आइए सर। था, विसर्ग संधि है। मेरा काम है आपको फंसाना, ठीक है। निह जोड़ छल होता है, निह विसर्ग होगा यहाँ पे, निह जोड़ छल निश्चल, निह जोड़ चिंत निश्चिंत, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ बस कि क्या है नहीं है, फिर आगे आ जाएगा। जितने एग्जाम्पल्स देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मेनली हम समझ गए कि कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, कैसे कैसे ये है। अब बात आते हैं, सबसे पहला शुरुआत करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है ये बता दिया कि जब स्वर का मेल होगा, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। यानी कि जो वर्ड है हमारा, उसका लास्ट और दूसरे का फर्स्ट दोनों स्वर हो, फर्स्ट, और वो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, एक नया शब्द जो बनेगा उसमें कुछ ना कुछ वर्णों में परिवर्तन आ जाएगा। यही हमारा स्वर का जब स्वर के साथ मेल होगा और जो परिवर्तन आएगा तो इसे हम स्वर संधि कह लेंगे, ठीक है। जैसे सूर्य धन अस्त, क्या होगा? सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्य, हाँ सूर्यास्त, ठीक है। अब महाधन आत्मा, महात्मा, महात्मा, ठीक है। इस तरह की बातें हो गई। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेद। मेनली आपको जो है ज्यादातर जो सवाल आपको स्वर संधि से आएगा। सवाल इसमें कैसे आते हैं? पहचानने के लिए दे देगा, जैसे कोई एक विच्छेद दे दिया, संधि विच्छेद दे दिया, पूछ देगा ये किस संधि का उदाहरण है। आपको एग्जाम्पल 4 नाम दे दिया, आपको पकड़ना है। या ऊपर में नाम दे दिया कि अयादि संधि का, निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दे दिया आपको विच्छेद करके। आपको ये पहचानना है, मतलब आपको वर्ड देख के संधि पहचाननी है, संधि देख के किस में है वो पहचानना है। तो स्वर संधि के 5 कौन कौन बताएगा? एक एक करके बताइए। राजा जी एक बताइए आप, स्वर संधि का पहला। होगा सर। 5 भेद है ना, स्वर संधि के गए। 5 भेद है, एक भेद बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, ऐसे बताना है, एक भेद। 2 बता के पूछ रहे हैं, एक बताओ, कैसे बताएंगे? रुक जाइए। कहा राजा जी अच्छा, सामने तो आइए ये तो यार, वही नाम बात हो बता गई कि राजा जी अपना नाम बताइए, क्या है आपका नाम? अरे राजा जी सामने तो आइए, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, सामने है वो, इसलिए। देखिए वो है, वीडियो ऑन है उनका। नहीं भैया, मेरे पे शो नहीं कर रहा, मेरे पे तो तो सिर्फ ढूंढिए आपका ही ढूंढिए, शो वो कर हाइड रहा करके होंगे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट है ना, तो उसमें है। ढूंढिए, मिल जाएंगे। चलिए काम की बात पे आते हैं। पहला भेद, स्वर संधि का पहला भेद बताइए राजा जी। नहीं आ रहा है तो पास करिए सीधा, दूसरे लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए प्रेरणा जी, स्वर संधि का भेद। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, चलिए एक सामने आ गया, दीर्घ संधि। सेकंड बताइए रुखसार जी। सर गुण संधि। गुण संधि। अंजलि झा जी। वृद्धि संधि। चलिए वृद्धि संधि भी आ गया, दीर्घ आ गया, और आपका कौन सा आ गया था? दीर्घ आ गया, गुण, गुण आ गया। रुखसार जी क्या बताए थे? गुण संधि सर। प्रेरणा जी यण क्या बोली संधि थी? भी है। दीर्घ, दीर्घ दीर्घ, बोला था मैंने। गुण, और अंजलि जी क्या बताई? वृद्धि। वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि आ गई। चलिए अंजलि मिश्रा चौथा एक रह बताइए। गई, एक रह गई, मैं बता दूं। स्वर संधि। हैं? यड़ स्वर संधि। यन, हाँ ठीक है, यादी, यन। और एक और क्या बच गया सूरज जी? अयादी। यादी, अयादी, यादी। ठीक है। 5 आ गए, ध्यान से समझ लीजिएगा। स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि। फिर से एक बार बोल लीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, ठीक है। चलिए अब आते हैं पहला दीर्घ संधि पे। अब एक चीज, एक नोट है इसमें, वो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, एक बार समझ लीजिए। आ ई उ। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग पढ़ते हैं
लेकिन उनका उच्चारण जो होता है ना वो सही नहीं होगा। जैसे कि एक होता है ह्रस्व ई, एक होता है दीर्घ ई। जैसे ह्रस्व को छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं, दीर्घ वाले को बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो भी ह्रस्व ई है ना, यानी छोटी वाली इकाई है, छोटा ऊ हो, छोटी ई हो, है ना, इस तरह की जो भी मात्रा है ना छोटी वाली या ह्रस्व मात्रा, उसमें क्या करना है, उसमें आपको एकदम हल्का सा थोड़ी देर रुकना है, यानी ज्यादा जोर नहीं डालना है उस पर, ठीक है। लेकिन जो दीर्घ वाली मात्रा है उस पर दबाव पड़ेगा, जोर देकर पढ़ेंगे उसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे अब मान के चलिए कोई ह्रस्व वाला बता दीजिए, जैसे देखिए तीन, तीन, तीन बोलते हैं ना, थ्री, तीन, यहां पे कौन सी मात्रा है, दीर्घ की मात्रा है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे परिवर्तन बोला मैंने, परिवर्तन, र के बाद थोड़ा सा टाइम लिया, नहीं लिया मैंने, परिवर्तन ऐसा नहीं कहा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब दीर्घ की मात्रा हो तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, उस पर जोर डालना है। अब समझिए, आ ई उ को दीर्घ, अ ए ओ को गुण, ऐ औ को वृद्धि, य र ल व को यन, ऐ आय अव आव को अयादि कहते हैं। आगे क्लियर होगा कि किसमें कौन सा आएगा दीर्घ वाला। दीर्घ संधि बताइए, कौन बताएंगे? राम जी। सर जहाँ मतलब आ यू होता है मेनली, ऐसी मतलब भाषा में जैसे यदि बताइएगा प्रथम कोई पद। लोग भी एकदम सिंपल से सिंपल में, अच्छा, ताकि जो यस नए सर, यस लोग सर। हों वो समझ पाए। आपका तो रिवीजन यदि होगा ही, जैसे साथ साथ वो प्रथम, लोग भी समझ जाए। हाँ। अच्छा हाँ, यदि जैसे प्रथम पद में हम्म, आ, छोटा हम्म, आ या बड़ा आ हो, हम्म। या सर ऐसे बता रहा हूँ, यदि प्रथम पद में आ या बड़ा आ, छोटा ई या बड़ा ई, बड़ा छोटा क्या ऊ या होगा? बड़ा ऊ आ होता तो है, आ ही है ना, तो एक ही जब है। हम उसका ऊ, नहीं नहीं सर, ऊ बोला बोला ना सर, ऊ, आ के बाद क्या आ बताया और आपने? आ, हाँ। अ आ, ई हम्म, ई, उ हम्म, ऊ, हम्म, जब ये सब हम लोग इनका संधि का मतलब करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, हम्म, तो ये बड़ा आ हो जाता है, हम्म, बड़ा ई हो जाता है और बड़ा ऊ हो जाता है। हम्म। यानी जैसे ऐसे समझ धर्म लीजिए, प्लस, कोई भी छोटी मात्रा रहेगी वो बड़ी वाली मात्रा में ही कन्वर्ट होगी। हाँ, चाहे वो बड़ा बड़ा भी रहे तो बड़ी ही मात्रा ठीक है, रहेगा, छोटे मात्रा और बड़ी मात्रा रहेगा तो बड़ी मात्रा ही होगा। यानी ऐसा इसका है, जो दोनों मिल के जो बनेगा ना, विकार आएगा, वो बड़ी वाली मात्रा ही बनेगी। बड़ी मात्रा ही आएगा। जैसे यस देख सर। लीजिए, अगर अ और अ मिला तो आ बनेगा, ठीक है। जैसे एक एक एग्जांपल बता रहा हूं, अ को मिलके आ बनने वाला। जैसे देव, चलिए इसको बताता हूं, मत धन अनुसार, तो मत के लास्ट में क्या है, अ है, त प्लस अ, त धन अ, मत में। और इसके बाद क्या है, अनुसार, तो अनुसार का पहला क्या है, अनुसार में अ है, तो त वाला जो अ है ये, और अनुसार वाला अ है ये अ धन अ मिला, अ के बाद यहाँ प्लस का साइन था, ये फिर अ है, तो ये दोनों अ प्लस अ मिला तो क्या बनेगा, आ। आ, यानी इन इन दोनों अ को हटाइए और बीच में बस आ लगाइए, आ की मात्रा लगा दीजिए, तो मत में अ हट गया है, तो फिर आकार की मात्रा आ जाएगी ना, अ हटेगी तो मतानुसार। अनुसार क्यों आया, क्योंकि अ तो हम हटा चुके हैं, अ वाला आगे का, ये शुरू का अ हटा, ये लास्ट का अ हटा, दोनों की जगह आकार की मात्रा आ गई, तो मतानुसार। ठीक है, मत अनुसार मत कहिएगा, मतानुसार। क्लियर है? ऐसे ही अ धन आ हो, अगर पहले वाले में अ रहे, बाद वाले में आ जाए तो भी क्या होगा, आ ही होगा। अ प्लस अ तो भी आ होगा, अ और आ मिले तो भी आ होगा। जैसे देवधन आलय, अब देव में देखिए अ था, जो नए हैं एकदम ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। देव में क्या है, व के लास्ट में अ है ना, लेकिन देव धन आलय है, धन के बाद क्या है, आ वाला शब्द आ गया, आ गया वर्ण, तो अ इधर है, आ उधर है, दोनों मिलकर क्या बन गया, आ ही बनेगा, यानी देवालय। क्लियर है? थर्ड देखिए, अगर आ और अ, पहले में आ मिले दूसरे में अ मिले तो भी आ होगा। जैसे सीमा, सीमांत, ठीक है, सीमांत, तो सीमा जिसको बॉर्डर कहते हैं, सीमा,
इसमें देखिए आ है और उस वाले में अ है, अंत में अ है पहला, तो आ और अ मिलके भी आ ही बनेगा, तो सीमांत हो गया। अगर दोनों आ रहे, आ धन आ, तो क्या बनेगा? तो भी आ बनेगा, यानी बड़ी वाली मात्रा ही बन रही है, ध्यान दीजिएगा शुरू से। जैसे महा धन आत्मा, तो महा के लास्ट में क्या है? हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में उसका क्या है और इसके फर्स्ट में क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो महा के लास्ट में क्या है? आ है, आ है सर। ठीक है। यस सर। और आत्मा के फर्स्ट में क्या है? आ। यानी प्लस साइन के आ। पहले देखिए, प्लस साइन के बाएं तरफ देखिए, प्लस साइन के दाहिने तरफ का पहला देखिए, इन्हीं दोनों से मिलकर खेल होगा। तो महा में भी आ है और धन के बाद आत्मा में भी जी। आ है, तो आ और आ आ है। को बस मिलाना है तो आ बन जाएगा, यानी दो आ की जगह बस एक आ की मात्रा, ठीक है। तो महात्मा हो गया। अब समझिए, अब ई धन ई, छोटी ई यानी ऊपर में ऐसे साइन नहीं होगा, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी वाली बड़ी। ई बन जाएगी, दीर्घ ई बन जाएगी। जैसे ऐसे समझ लीजिए इसको, हाँ, कवि धन इंद्र। अब कवि में क्या होता है? ह्रस्व ई की मात्रा होती है, दीर्घ ई की मात्रा होती है। कवि में क्या होता है? ह्रस्व की। छोटी ह्रस्व ई की, छोटी ई की मात्रा होती है। तो कवि वाला छोटी ई यानी प्लस के इस साइड छोटी ई है, और उस साइड इंद्र है, उसमें भी क्या है? छोटी ई ही है, बड़ी। छोटी ई। हाँ, इंद्र में छोटी ई होती है, छोटी। तो यानी छोटी ई मिलकर क्या बन जाएगी? बड़ी ई। बड़ी। तो बड़ी ई लिखेंगे कवि। नहीं, उसकी मात्रा को ऐड करेंगे, तो कवि क्या हो जाएगा? कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र। कविंद्र, यानी व में कविंद्र। दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी। इसको संधि करने का ऐसा नहीं कि छोटी इस साइड वाली मात्रा कर दीजिएगा, कभी नहीं, दीर्घ वाली मात्रा होगी। क्लियर है? जी। अगला समझिए, छोटी ई धन बड़ी ई अगर रहे, यानी प्लस के लेफ्ट साइड में अगर छोटी ई रहे, प्लस के राइट साइड में अगर बड़ी ई रहे, तो भी क्या होगा? बड़ी वाली मात्रा। बड़ी बड़ी। बड़ी। दीर्घ हम पढ़ रहे हैं, दीर्घ में हमेशा दीर्घ वाला। अच्छा, दीर्घ का विलोम क्या होता है? दीर्घ का ह्रस्व। लघु। वो लघु लघु। लघु। लघु होता है। दीर्घ का मतलब नहीं कहते दीर्घ काय, लघु काय। दीर्घ काय मतलब बड़े विशाल शरीर वाला, लघु मतलब छोटा, ठीक है। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो क्या हो जाएगा? यहां भी क्या है? दीर्घ की मात्रा बड़ी वाली मात्रा होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब समझिए, अगर पहले वाले में ई रहे छोटी वाली और उसके बाद बड़ी वाली ई रहे, तो भी बड़ी ई बनेगी। जैसे परी जोड़ इच्छा, हम लोग हमेशा देते हैं एग्जामिनेशन, परीक्षा। तो परी में परीक्षा। हाँ, पहले देखिए परी में क्या है? छोटी ई की मात्रा है, छोटी। लेकिन इच्छा में क्या है? इच्छा दीर्घ ई की मात्रा है, बड़ी। बड़ी वाली ई बड़ी है। तो छोटी ई और बड़ी ई मिल गई तो क्या बनेगी? बड़ी वाली ही बनेगी। बड़ी। इसलिए परीक्षा में दीर्घ ई की मात्रा होती है, बड़ी। बड़ी ई की मात्रा जी। होती है। क्लियर है? अब जी। देखिए, अगर पहले बड़ी वाली रहे बाद में छोटी वाली ई रहे, तो क्या बनेगा? बड़ी। तो भी बड़ी। तो भी बड़ी बनेगी। क्यों? अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, पहले बड़ी और बाद में छोटी। जैसे योगी धन इंद्र, योगी, योगी में क्या होता है? बड़ी की मात्रा होती है, यानी प्लस के लेफ्ट साइड में बड़ी वाली हो गई। और इंद्र, इंद्र में भी बताया मैंने छोटी ई होती है, जी। तो इधर का बड़ी ई और इधर छोटी ई दोनों मिलकर कौन सी बनाएगी? बड़ी वाली मात्रा ही बनेगी। बड़ी। तो यानी बड़ी। कि क्या हो बड़ी। जाएगा हमारा? योगिच्छा, सॉरी योगिंद्र, योगिंद्र, योगी धन इंद्र बताया था। योगेंद्र। तो ग में यहाँ पे कौन सी मात्रा होगी? बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़ी। यानी ग के राइट साइड में ऐसा साइन बनेगा। बहुत लोग होते हैं जिनको मात्रा में कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है, ह्रस्व बोले तो किधर घुमाएंगे, दीर्घ बोले तो किस साइड घूमेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रखिएगा क्लियर एकदम करके। अब आते हैं, दोनों साइड अगर बड़ी रहे, इधर भी बड़ी ई इधर भी बड़ी ई, तो तब भी बड़ी तो भी बड़ी बनेगी। जैसे समझिए, रजनी धन ईस, रजनी। रजनी में दीर्घ ई की मात्रा, ईस में भी दीर्घ ई की मात्रा, तो रजनीश में भी क्या होगा? नौ में दीर्घ ई की मात्रा बनेगी। क्लियर हो रहा है? और क्लियर हो जाएगा जब खुद से इसकी सेल्फ स्टडी आप करके आए हैं, दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए फिर है, अब ऊ पे आते हैं। हमारा ई हो गया, अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया,
यहां तक का मैटर क्लियर है। अब ऊ पे आते हैं, इसमें भी सेम है, चाहे छोटा ऊ के साथ रख दें, बड़ा ऊ के साथ रख दें, बड़ा छोटा बड़ा, तो भी बड़े वाला ऊ ही बनेगा, यानी ऊ, पूंछ वाला ऊ। ठीक है, जैसे देखिए आप दोनों अगर छोटा रखते हैं, छोटी ऊ की मात्रा, जैसे भानु धन उदय। भानु किसको कहते हैं? सूर्य। सूर्य को कहते सूर्य। हैं। तो भानु में भानु, देखिए उच्चारण से ही समझ जाइएगा कि इसमें ह्रस्व ई की मात्रा है कि दीर्घ ऊ की मात्रा है। भानु छोटा ऊ। छोटी ऊ ना, तो अब समय कम लग रहा है ना, अब इसी को कहते हैं भानु ऊ, टाइम लगा रहा है, यानी दीर्घ होता वहां पे। प्रोनाउंसिएशन से समझ जाइएगा। लिखने में जानते हैं अशुद्धि किसको होता है? कहते हैं ना कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, इसका सीधा मतलब है कि आप सही से पढ़ना नहीं जान रहे हैं। अगर जिस दिन आप बोलना सही से सीख जाएंगे ना, उस दिन आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। जो जितना सही उच्चारण करेगा उसकी लिखावट, क्या कहते हैं, उसकी जो अशुद्धि है ना उतनी कम होती है। अब जैसे मान लीजिए भानुदय, मुझे अगर ये लिखना आ रहा है, ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया एग्जाम्पल, हाँ, जैसे भानुदय, तो यहाँ पे भानुदय टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ ऊ की मात्रा हो जाएगी। लेकिन भानु अगर कह रहा हूं तो भानु छोटी ऊ की मात्रा यहाँ पे दूंगा। तो अगर आप सही से बोलते हैं तो सही से लिखना जान जाएंगे। ऐसे भी कोई भी भाषा जब सीखी जाती है ना, बीएड में भी पढ़ा था हम लोगों ने, कि भाषा सीखने, कोई भी, चाहे इंग्लिश सीखिए, संस्कृत सीखिए, हिंदी सीखिए, या कोई घर में आपके छोटा बच्चा अगर कोई लैंग्वेज सीख रहा होगा ना आपके घर में, कुछ ना कुछ तो सीखता है ना, घर में हिंदी बोली जा रही है, चाहे हरवानी बोली जा रही है, तो कैसे सुबो पॉली का होता है सुनना। पहले वो बच्चा सुनता है, छोटा बच्चा से ध्यान रखिएगा, फिर वो पढ़ता है, सॉरी सुबो बोलता है, फिर ब ब ब मा बोलना शुरू करता है, तब वो पढ़ना शुरू करता है, सेब नारंगी इस तरीके से पिक्चर देख देख के, और तब लास्ट में लिखता है वो सुबो पॉली, पढ़ना लिखना, यानी लिखना सबसे अंत में आता है। ठीक है, तो ये क्रम है। तो पहले आप बोलना सीख जाएंगे तो लिखना आपका सही हो जाएगा। चलिए, भानुदय हो गया। अब आते हैं, पहले अगर छोटा ऊ है बाद में बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा? तो भी बड़ा ऊ। बड़ा ऊ बनेगा। जैसे साधु में ह्रस्व ऊ की मात्रा हो जाएगी, छोटी वाली ऊ की मात्रा। फिर ऊर्जा में बड़ा ऊ है तो साधुर्जा हो जाएगा इसका, इसमें क्या हो जाएगा? बड़ा वाला ऊ हो जाएगा। ठीक है, फिर है, अगर पहले बड़ा वाला बाद में छोटा रखें तो भी बड़ा वाला बनेगा। जैसे भू धन उत्सर्ग, तो भू में दीर्घ ऊ की मात्रा है, बड़ी वाला ऊ की मात्रा है, और उत्सर्ग में छोटा ऊ है तो भी लेकिन बड़ा वाला ऊ ही बनेगा, भूत्सर्ग। ठीक है, और इसका लास्ट में क्या है? दोनों अगर बड़ा वाला ऊ रहे तो भी क्या बनेगा? बड़ा वाला ऊ ही बनेगा। जैसे क्या कह सकते हैं इसको? भू धन उष्मा, भू में भी बड़ा वाला ऊ, उष्मा में भी बड़ा वाला ऊ, तो क्या बनेगा? भूष्मा बनेगा, इसमें भी बड़ा वाला ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा दीर्घ संधि। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या समझिए, मोटा मोटी अगर बात समझना चाहे तो, कि उसी मात्रा का अगर छोटा के साथ हो या बड़ा के साथ हो, उस मात्रा का बड़ा वाला ही लिखना है हमें। दीर्घ संधि यही कहता है। चाहे अ के साथ मिले तो भी आ बनेगा, आ के साथ बने तो भी आ बनेगा, आ मिले तो भी आ मिले तो भी आ। ठीक है, ई, चाहे ई के साथ किधर भी ई छोटा बड़ा रख दीजिए आप, बनेगा बड़ा वाला ई ही। ऊ, कोई भी छोटा बड़ा रहेगा, बनेगा क्या? बड़ा वाला ऊ बनेगा। किसी को कोई दिक्कत? नो। तो ये हो गया हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, टाइम चूंकि अब होने को है तो इसको आज यहीं रखेंगे। गुण संधि और वृद्धि, यन आयादि, इसको हम लोग कल फास्ट में डिस्कस करेंगे। री भी तो है दीर्घ में। कौन सा? री। हाँ, क्या होगा री में? री का तो दिया नहीं है वैसे। जैसे मातृणाम, मातृधन ऋणाम होगा, दोनों आता ना सर, तो वो भी री बनेगा। सर वो री र बनता है ना शायद।
हाँ नहीं, वो तो गुड़ में बनता है। प्रकार के आप होता है ना सर? लकड़ी भेजते। अच्छा, री का जब दिया होगा बुक में, अब वो शेयर करिएगा ग्रुप में, उसको देखा जाएगा। ठीक है, वो बुक नहीं है, ऐसे ही को याद है। चलिए संधि आज हमने देखा क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, और स्वर संधि का हमने आज पहला प्रकार दीर्घ संधि आज समाप्त किया। ठीक है, अब क्या करना है आपको ठीक। होमवर्क में, यहां तक जितना आप पढ़े हैं आज उसको एक बार फिर से कम जो भी बुक आपके पास होगा उससे पढ़ जाइएगा। वैसे मैं जो अभी भी जिस बुक से बता रहा था वो ये है, एक मिनट वीडियो स्टॉप क्यों हो गया भाई, ये है जी लुसेंट का सामान्य हिंदी है। ठीक है, बाकी जो भी किताब से आप पढ़ रहे हैं उसको यहां तक आप पढ़ जाइएगा, और कल के लिए आगे का संधि का पार्ट गुण, वृद्धि, यन, अयादि, ये आप पढ़ के रखिएगा। चारों इसके इसके जो चारों बच रहे हैं, हाँ, और जो और चारों बचे एग्जाम्पल हैं जितना देख सकते हैं उसको देख के रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्लियर नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल आप जितना बोल बोल के पढ़ेंगे, गौर फरमाएंगे उस पर ना कि पहला का किसके साथ कैसे बना, क्योंकि हर एक समय आपको ऐड करने के लिए नहीं देगा, एक शब्द दे देगा उसको तोड़ने के लिए भी दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले में बड़ा वाला मात्रा रखें कि बाद वाले में बड़ा वाला मात्रा रखें। ठीक है, तो उस शब्द को देखना पड़ेगा आपको, देखने से आप सीखेंगे, बोल बोल के पढ़िएगा। चलिए ठीक है सर तो ये जो बुक है वो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का है कि डिस्क्रिप्टिव है? नहीं नहीं लुसेंट का नहीं, हिंदी? इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा जितना आपको एग्जाम के लिए चाहिए। देखिए सर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी इसमें मिल जाएंगे। काफी अच्छी किताब है, लुसेंट का सामान्य हिंदी है, ज्यादा महंगा नहीं आएगा, इसको खरीद ये लीजिएगा। वाली। हाँ हाँ सेम सेम, ठीक है, लुसेंट जी। का सामान्य हिंदी खरीद लीजिएगा। चलिए जो लोग भी नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं तो लाइक करने की जरूरत नहीं है। सर आपका चैनल हम बहुत लोगों को शेयर किए हैं सर। अरे ठीक ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो इसमें क्या है, इसमें उनका फायदा है, कम से कम वो लोग सीखेंगे, और सही मायने में सोशल मीडिया का यूज हम लोग और अच्छे से कर पाएंगे। हम लोग ऐसे रील्स देख के भी इसको खत्म कर सकते हैं, है कि नहीं, जी नेट हमारा बिल्कुल ऐसे भी खत्म बिल्कुल, होता है, 1 घंटे में 2 GB। वही चीज भैया है। 1 घंटे में लेकिन चले यही जो जाता हम है। इस्तेमाल सर कर आपका लेते हैं ना, जीएसटी में कितना आया था टोटल? जीएसटी मेरा स्कोर कार्ड यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, देख लीजिएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा सब ओपन है। 159 था प्री में, 97 था मेंस में, बाकी ऐड कर लीजिए 256 होता है शायद, और डिपार्टमेंट मुझे कैग मिला है, बाकी बात तो अब सामने है ही। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कैग हम वालों लोग का भी आज एक हाँ लेटर भी नोटिस तो आया, आया उसका भैया वीडियो भी आपने। डाला हूँ, 6 से लेकर 20 मार्च तक जो है उनको स्टेट प्रेफरेंस डालना है। तो कि भैया किस तो स्टेट, आपका कौन सा कैटेगरी? होम ही रहना चाहेंगे। मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। हाँ नहीं होम, इसीलिए तो कैग लिया था, हाँ दिल्ली नहीं आपने चाहिए बताई अपने भी को। थी पहले। दिल्ली तो आइए ना कभी दिल्ली हमारे पास। नहीं सर वो तो एक मुलाकात होगी, दिल्ली तो ऐसे कहाँ जा सकते हैं, राजधानी वही है तो। सर बोर्ड रहता ना, एक बोर्ड रहता तो बहुत अच्छे से समझ में आता। बोर्ड उसका भी व्यवस्था कर देंगे, थोड़ा सा स्टेबल तो होने दीजिए। सर हम लोग को तब पढ़ाइएगा ना? हाँ हाँ काहे नहीं, देखिए अभी क्या है, मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपको पढ़ के आना है बुक से। आप अगर बुक से पढ़ के आएंगे ना तो यहाँ एक शब्द बोलेंगे तो आप 4 शब्द समझेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि जो बिना बुक के भी बैठा है ना उसको भी कुछ ना कुछ 50% तो दिमाग में जाएगा ही जाएगा, बाकी जो पढ़ के आएगा उसको 100% समझ आएगा, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा समझ रहे हैं टाइम की कितनी पाबंदी रहती है मेरे साथ। अभी केंद्रीय विद्यालय का 3 पेपर दे दिया हूँ, कल फिर प्राइमरी वाला देना है, हो गया है कैग में अलग बात है, लेकिन अपना सर जो है ऑल द जो बेस्ट अटेम्प्ट लेना सर। है वो करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जहां भी जो भी फॉर्म डाल चुके हैं सबका पेपर देना है ना, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसी में समय निकाल के आप लोग के लिए जो है ये किया जा रहा है। कल पेपर है, फिर भी काम परसों क्या कहते हैं, कल रात में भी किया, आज सुबह में, जबकि पीजीटी का पेपर था मेरा इंग्लिश का, केवी का, केंद्रीय विद्यालय का। तो कहीं ना कहीं किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ये आप ही लोग के लिए है, और जितना जी मेहनत बिल्कुल। करिएगा उतना आपके लिए सही रहेगा। 6 7 8 महीने मैं ये चाह रहा हूँ ना कि कम से कम 3 से 4 बार सिलेबस को कर दिया जाए पूरा कंप्लीट, और जितनी तैयारी मैं अपने लिए नहीं किया उससे ज्यादा तैयारी आप लोग की हो जाए, मैं ये चाहता हूँ कि आप जूनियर के लिए अटेम्प्ट तो सोचे ही सर नहीं कि इंग्लिश जूनियर नहीं करा होगा, दीजिएगा सर, इंग्लिश मेरा बहुत वीक है सर। सबका स्ट्रांग हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हैं, बस जितना कहा जाएगा उतना करते चलिएगा। अभी हिंदी तो कर लीजिए।